अध्याय 1। एक नई शुरुआत। चलता हुआ दिन। जैसे ही मैं अपने नए घर के सामने पहुंचा, सूरज आसमान में नीचे लटक रहा था। विलो क्रीक हाउस, उन्होंने इसे बुलाया। यह मेरे सामने उभर रहा था, एक भव्य विक्टोरियन हवेली जिसका छिलता हुआ रंग और उगे हुए आइवी लता थे। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मेरा दिल उत्साह और आशंका के मिश्रण से कांप उठा। रियल एस्टेट एजेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि यह हमारे बढ़ते परिवार के लिए एकदम सही जगह है, एक शांत पड़ोस में एक विशाल घर। लेकिन जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ, घर की भव्यता को देखते हुए मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसमें कुछ अजीब था, कुछ परेशान करने वाला था जिस पर मैं अपनी उंगली नहीं रख सका। फिर भी हमने पहले ही कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और इस घर को अपना घर बनाने का निश्चय करते हुए ट्रंक से एक बक्सा उठाया। अध्याय 2। अजीब घटनाएं। विलो क्रीक हाउस में पहले कुछ दिन सामान खोलने और बसने के चक्कर में थे, लेकिन जैसे जैसे शुरुआती उत्साह खत्म होता गया, मुझे अजीब घटनाएं नजर आने लगी। मजबूती से बंद होने के बावजूद दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल जाते थे। रात में खाली हॉल में कदमों की आवाज गूंजती थी, जिससे मेरी नींद खुल जाती थी। और कभी कभी जब मैं एक कमरे में अकेला होता था, तो मैं कसम खाता था कि मैंने सुनने की सीमा से परे फुसफुसाहट सुनी थी। मैंने इसे दूर करने की कोशिश की क्योंकि मेरी कल्पना हमारे नए परिवेश में घूम रही थी, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। मेरी पत्नी सारा ने भी इस पर ध्यान दिया, हालांकि उसने हमारे बच्चों की खातिर अपनी आशंका को छिपाने की कोशिश की। अध्याय 3। तहखाना। एक दिन घर की खोजबीन करते समय मेरी नजर तहखाने के कोने में लगे एक दरवाजे पर पड़ी। यह पुराना और खराब हो चुका था, लगभग ऐसा जैसे कि इसे भुला दिया गया हो। जिज्ञासा बढ़ी। मैंने उसे धक्का देकर खोला और नीचे अंधेरे में उतर गया। हवा घनी और बासी थी और मैं दूर से पानी की हल्की हल्की बूंदें गूंजती हुई सुन सकता था। जैसे ही मैं मंद रोशनी वाले गलियारे से गुजरा, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यहाँ नीचे कुछ था, कुछ भयावह छाया में छिपा हुआ था। मैं दालान के अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा और जब मैंने अंदर का नजारा देखा तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक अस्थायी वेदी थी, जो मोमबत्तियों और पत्थर के फर्श पर खुदे हुए अजीब प्रतीकों से सजी थी। जैसे ही मुझे हमारे नए घर की वास्तविक प्रकृति का एहसास हुआ, मेरे ऊपर भय छा गया। अध्याय 4। भूतिया। उस रात घर एक बुरी ऊर्जा से जीवंत हो उठा। दरवाजे जोर से बंद हो गए, वस्तुएं कमरे में उड़ गईं और हवा सड़न की गंध से घनी हो गई। सारा और बच्चे डर के मारे एक दूसरे के गले लग गए क्योंकि मैं उन्हें उस अंधेरी ताकत से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था जिसने हमारे घर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन यह किसी काम का नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह इकाई हमारे डर को दूर कर रही है, जो हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही है। मुझे पता था कि हमें इस दुःस्वप्न से बचने के लिए जाना होगा, इससे पहले कि यह हम सभी को निगल जाए। लेकिन घर ने हमें जाने नहीं दिया। हमें असहाय शिकार की तरह अपनी दीवारों के भीतर फंसा लिया। अध्याय 5। अनुष्ठान। उत्तर के लिए बेताब, मैं किसी भी चीज की तलाश में तहखाने में लौट आया जो हमें घर की पकड़ से मुक्त होने में मदद कर सके। मलबे और सड़न के बीच मुझे पिछले मालिक की एक पुरानी पत्रिका मिली। जैसे ही मैंने इसके पन्ने पलटे, मुझ पर भय का भाव छा गया। प्रविष्टियों में घर की गहराई में किए जाने वाले एक अंधेरे अनुष्ठान की बात की गई थी। एक अनुष्ठान का उद्देश्य अंडरवर्ल्ड की गहराई से एक शक्तिशाली इकाई को बुलाना था। तब मुझे पता था कि हमारा मुकाबला किससे है और मुझे पता था कि इसे रोकने के लिए क्या करना होगा। कांपते हाथों से मैंने आवश्यक सामग्रियां इकट्ठी की और स्वयं अनुष्ठान करने की तैयारी की, यह प्रार्थना करते हुए कि अब बहुत देर न हो जाए। अध्याय 6। अंतिम टकराव।
जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, मैं तहखाने में वेदी के सामने खड़ा था। टिमटिमाती मोमबत्तियों और आसन्न विनाश के बोझ से घिरा हुआ था। मैंने पत्रिका में लिखे मंत्र बोले। मेरी आवाज भय और दृढ़ संकल्प से कांप रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। इकाई छाया से उभरी, अंधेरे और द्वेष का एक मुड़ा हुआ समूह जिसने कमरे को उसकी उपस्थिति से भर दिया। लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेरे पास जो भी ताकत बची थी, मैंने अंधेरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसे अनुष्ठान की शक्ति से पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इकाई कमजोर होने लगी। घर पर उसकी पकड़ हर गुजरते पल के साथ ढीली होती गई और फिर ऊर्जा के एक अंतिम विस्फोट के साथ मैंने उस इकाई को वापस उस गहराई में भेज दिया जहां से वह आई थी। घर और उसके अंधेरे रहस्यों को हमेशा के लिए सील कर दिया। उपसंहार। जैसे ही सुबह की पहली किरण विलो क्रीक हाउस की खिड़कियों से गुजरी, मैं थक कर लेकिन विजयी होकर जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार दुःस्वप्न खत्म हो गया और हम नई शुरुआत करने के लिए स्वतंत्र थे। हमने अपने बैग पैक किए और अतीत की भयावहता को पीछे छोड़ने के लिए उत्सुक होकर घर से निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि अंधेरा अभी भी बना हुआ है, अपने अगले अनजान शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। केवल समय ही बताएगा कि क्या विलो क्रीक हाउस किसी अन्य आत्मा पर दावा करेगा या इसके रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेंगे। लेकिन एक बात निश्चित थी, हम इसकी दीवारों के भीतर छुपे आतंक को कभी नहीं भूलेंगे। अध्याय 1। विरासत। पत्र शरद ऋतु की एक उदास दोपहर में आया, जिसमें ऐसी खबर थी जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे दूर के रिश्तेदार, एक सनकी चाचा जिनसे मैं कभी नहीं मिला था, अपने पीछे एक विरासत छोड़कर चले गए थे, हॉलो मैनर। मैंने न्यू इंग्लैंड के धुंध से ढके जंगलों के भीतर बसे पुराने एस्टेट की फुसफुसाहट सुनी थी। इसके काले इतिहास की कहानियां और इसकी दीवारों में प्रवेश करने का साहस करने वालों के साथ हुई त्रासदियों ने मेरी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। फिर भी मेरी घबराहट के बावजूद जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने खुद को सुदूर ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हुए उस पर दावा करने के लिए पाया जो वास्तव में मेरा था। अध्याय 2। आगमन। जैसे ही मैं हॉलो मैनर के पास पहुंचा, मुझ पर पूर्वाभास की भावना हावी हो गई। भव्य संपत्ति मेरे सामने घूम रही थी। इसकी गॉथिक वास्तुकला छाया में छिपी हुई थी, जैसे कि यह अपने स्वयं के रहस्यों को छिपा रही हो। हवा में एक अलौकिक ठंडक थी और हवा की फुसफुसाहट अतीत की शोकपूर्ण चीखों को प्रतिध्वनित करती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर भी मैं अपनी विरासत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ता रहा। जैसे ही मैंने जागीर की दहलीज पार की, बेचैनी की भावना एक भारी लबादे की तरह मुझ पर हावी हो गई, जो मुझे भीतर छिपे अंधेरे से आगाह कर रही थी। अध्याय 3। भूतिया शुरुआत। जिस क्षण मैंने हॉलो मैनर के अंदर कदम रखा, मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और खाली हॉल में अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। मैंने उन्हें दिमाग की चाल कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि संपत्ति की गहराई में कुछ भयावह छिपा हुआ है। जैसे ही रात हुई, असली भयावहता स्वयं प्रकट हो गई। हवा में फुसफुसाहट भर गई और मेरी आंखों के सामने भयानक दृश्य उभर आए। पीड़ा और निराशा में डूबे चेहरे मुझे घूर रहे थे, उनकी खामोश चीखें अंधेरे में गूंज रही थी। मैं हॉलो मैनर की दीवारों के भीतर सुरक्षित नहीं था। यहाँ जो भी बुराई जड़ जमा चुकी थी, वह मुझे अपना अगला शिकार बनाने पर आमादा थी। अध्याय 4। अभिशाप का अनावरण। उत्तरों के लिए बेताब, मैंने हॉलो मैनर के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया और एक काले रहस्य को उजागर किया जो सदियों से दफन था। यह संपत्ति शापित भूमि पर बनाई गई थी,
जो पिछले अन्याय के लिए प्रतिशोध की मांग करने वाली एक प्रतिशोधी भावना से शापित थी। जैसे जैसे मैंने अभिशाप के धागे खोले, मुझे एहसास हुआ कि केवल मेरे पास ही इसे तोड़ने की शक्ति है। लेकिन ऐसा करने के लिए आत्मा का डटकर मुकाबला करना होगा। इस प्रक्रिया में अपनी विवेक और आत्मा को खतरे में डालना होगा। अध्याय 5, अंतिम टकराव। नए ज्ञान और हताशा से पैदा हुए संकल्प के साथ मैंने जागीर के बीचों बीच उस आत्मा का सामना करने का साहस किया जो इसके हौलों को परेशान करती थी। हवा मौत की दुर्गंध से भारी थी और परछाइयां प्रत्याशा से छटपटाती दिख रही थी। कांपते हाथों से मैंने पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन मंत्रों का आह्वान करते हुए आत्मा को भगाने का अनुष्ठान किया। जैसे ही ये शब्द मेरे होठों से निकले, हॉलो मैनर की नींव हिल गई और आत्मा अपने पूरे रौद्र रूप में मेरे सामने प्रकट हो गई। लेकिन मैंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मेरे पास मौजूद हर शक्ति के साथ मैंने उस आत्मा का सामना किया, उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ देखा, और उस पल में मैंने अंधेरे के किसी प्राणी को नहीं, बल्कि पीड़ा में फंसी एक आत्मा को देखा जो रिहाई के लिए तरस रही थी। अंतिम रोने के साथ मैंने उस अभिशाप को तोड़ दिया जिसने आत्मा को जागीर से बांध दिया था और उसे अंततः शांति पाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जैसे जैसे इसका स्वरूप आकाश में बिखरता गया, मेरे ऊपर शांति की भावना छा गई और मुझे पता था कि हॉलो मैनर हमेशा के लिए अपनी प्रेतवाधित उपस्थिति से मुक्त हो जाएगा। उपसंहार। जैसे ही मैं एक नए दिन की सुबह में बाहर निकला, हॉलो मैनर शांत और शांत खड़ा था। इसके एक बार अशुभ हॉल अब सुबह की गर्म रोशनी में नहाए हुए थे। अभिशाप टूट गया था और वह अंधकार जो सदियों से संपत्ति में छाया हुआ था अब नहीं रहा। हालांकि इसके अतीत के घाव कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, हॉलो मैनर मानव आत्मा के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। और जैसे ही मैं संपत्ति से दूर चला गया, इसके प्रेतवाधित इतिहास को पीछे छोड़ते हुए, मुझे पता था कि मैं एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्तरजीवी के रूप में उभरा हूँ, जो भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।